आज हम लोग तीसरा चैप्टर में पढ़ेंगे ओम का नियम, ओम्स लॉ। तो 1826 में जर्मनी के वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने किसी चालक के सिरों के बीच विभिन्न विभवांतर आरोपित कर धारा के परिमाण को देखा, तो विभिन्न विभवांतर के साथ धारा का परिमाण भी भिन्न भिन्न होता है। यानी किसी सर्किट में तार में अगर विभिन्न विभवांतर या विभिन्न वोल्टेज के बैटरी को अप्लाइड किया जाता है तो धारा का मान भी भिन्न भिन्न आता है। उसी के आधार पर उन्होंने कहा कि नियत ताप पर, ताप घनत्व ये सब नहीं चेंज होना चाहिए, नियत ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यानी चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी विद्युत धारा I के समानुपाती होता है। तो देखें कि नियत ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर विद्युत धारा I के समानुपाती होता है। यदि किसी चालक के सिरों के बीच भी विभवांतर आरोपित किया जाए तो ओम के नियम से भी समानुपाती I भी बराबर क्या होगा, IR, जहाँ R नियतांक है, जिसे प्रतिरोध रेसिस्टेंस कहा जाता है। जहाँ R नियतांक जिसे प्रतिरोध रेसिस्टेंस कहा जाता है। अब देखिएगा यहाँ तो भी समानुपाती I भी बराबर IR, जहाँ R नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहा था, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V बटा I। तो R इजक्वल टू यहाँ क्या लिख देंगे हम, V बटा I, यानी विभवांतर और धारा। प्रतिरोध इजक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रतिरोध इजक्वल टू विभवांतर बटा धारा। तो कोई कह दे कि चालक का प्रतिरोध का डिफिनीशन बताइए, तो क्या कहिएगा, चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा धारा के अनुपात को क्या कहते हैं हम, प्रतिरोध कहा जाता है। तो यहाँ क्या कहिएगा, प्रतिरोध R इजक्वल टू क्या रहा, V बाई I। तो V बाई I यानी R क्या है, रेसिस्टेंस है, V विभवांतर है और I क्या है, धारा है। ऊपर देखा जाएगा यहाँ। अब देखिएगा ओम के नियम का सत्यापन देख लीजिए क्या होता है। तो ओम के नियम का सत्यापन, तो यहाँ लिखा जाएगा ओम के नियम का सत्यापन। तो सत्यापन कैसे किया जाएगा देखिएगा। जॉर्ज साइमन ओम ने क्या किया, एक सर्किट लिया और इसमें एक कुंजी लगाया। सर्किट में एक ऐसे कुंजी लगाया और धारा मापी यंत्र आमीटर A, धारा मापी यंत्र आमीटर A तथा विभवांतर मापी यंत्र वोल्टमीटर V अप्लाइड किया। अब रहा यह कुंजी है, इसको ऐसे बंद करना हो परिपथ को, तो ऐसे करके ये बंद कर दिया जाता है ऐसे के कुंजी। अब देखिएगा इसमें परिपथ में सेल को उन्होंने ऐड कर दिया। अगर सेलों की संख्या बढ़ा दिया जाता है, देखिएगा तो यदि सेलों की संख्या को बढ़ा दिया जाता है, अर्थात वोल्टमीटर विभवांतर का मान को बढ़ा दिया जाता है, तो इसमें लगे आमीटर में विक्षेप होने लगता है। देखिएगा यहाँ सेल जोड़ा गया है ऐसे, तो कहिएगा कि उन्होंने एक परिपथ सर्किट बनाया और इस सर्किट में एक धारा मापी
आमीटर लगाया तथा विभवांतर मापी वोल्ट मीटर लगाया। परिपथ को चालू करने के लिए के कुंजी लगाया तथा परिपथ में सेल या बैटरी को जोड़ा। अब उन्होंने देखा कि अगर एक सेल के बदले 2 सेल जोड़ा, 3 सेल जोड़ा, 4 सेल जोड़ा, सेल अगर बढ़ा रहा है तो उस स्थिति में विभवांतर वोल्ट मीटर का पाठ्यांक बढ़ रहा है, यानी विभवांतर मापी यंत्र वोल्ट मीटर को जोड़ा तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या है, बढ़ रहा है। तो वोल्ट मीटर का जब पाठ्यांक बढ़ रहा है तो देखा कि आमीटर का भी पाठ्यांक क्या है, बढ़ रहा है। तो अगर इस सेलों की संख्या को बढ़ा देता है तो विभवांतर मापी वोल्ट मीटर का पाठ्यांक बढ़ जाता है। इसके संगत क्या है, धारा मापी आमीटर का भी पाठ्यांक क्या होता है, बढ़ जाता है। यदि सेलों की संख्या को घटा दिया तो सेलों की संख्या को घटाकर यदि वोल्ट मीटर विभवांतर मापी यंत्र वोल्ट मीटर का पाठ्यांक घटता है तो धारा मापी आमीटर का भी पाठ्यांक घटता है। अतः उन्होंने देखा कि जब सेल बढ़ रहे हैं तो विभवांतर मापी वोल्ट मीटर का मान बढ़ता है, इसके संगत आमीटर धारा का भी मान बढ़ता है। यदि सेलों की संख्या को घटा दिया तो विभवांतर मापी वोल्ट मीटर का पाठ्यांक घटता है और क्या है, धारा मापी आमीटर का भी पाठ्यांक घटता है। इससे साबित होता है कि विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। अब रहा कि तो सत्यापन में लिखा जाएगा कि इन्होंने क्या किया, सुन लीजिए एक बार और अच्छा से। उन्होंने एक सर्किट लिया, परिपथ लिया, जिसमें धारा मापी आमीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा तथा विभवांतर मापी वोल्ट मीटर को परिपथ के समानांतर क्रम में जोड़ा तथा परिपथ को चालू करने के लिए के कुंजी लगाया तथा परिपथ में सेलों को जोड़ा। यदि सेलों की संख्या को बढ़ा देता है तो विभवांतर मापी यंत्र वोल्ट मीटर का पाठ्यांक बढ़ जाता है, जिसके संगत क्या है, धारा आमीटर का भी पाठ्यांक क्या है, बढ़ा हुआ बतलाता है। जब सेलों की संख्या घटा देता है तो विभवांतर मापी वोल्ट मीटर का पाठ्यांक घट जाता है, इसके संगत धारा का भी पाठ्यांक यानी धारा मापी यंत्र आमीटर का भी पाठ्यांक घट जाता है। इससे साबित होता है कि विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। और उन्होंने विभवांतर और धारा के बीच एक ग्राफ खींचा तो ग्राफ देखा कि V और I के बीच जो ग्राफ मिलता है वह ग्राफ सरल रेखा में मिलता है। यह सरल रेखा बतलाता है कि विभवांतर जो है वह धारा के समानुपाती है। तो उन्होंने क्या किया कि V को x अक्ष पर और धारा को y अक्ष पर रखकर एक ग्राफ खींचा तो देखा कि V समानुपाती I यानी विभवांतर जो है वह धारा की प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। अब आप देखिएगा इसमें कि चालक का प्रतिरोध क्या है, तो चालक का प्रतिरोध है, देखिएगा किसका प्रतिरोध देखेंगे यहाँ, चालक का प्रतिरोध। चालक का प्रतिरोध है रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर चालक का प्रतिरोध। तो क्या कहिएगा, अभी आप देखिए यदि कि चालक के सिरों के बीच भी विभवांतर आरोपित किया जाए तो विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। V समानुपाती I, V बराबर IR, जहाँ R नियतांक है, जहाँ R नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। चालक का प्रतिरोध कहा जाता है, चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। इसके बैक में भी सुने, R बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से R बराबर क्या होगा, V बटा I। R बराबर क्या होगा, V बटा I। तो कोई कह दे आपसे कि चालक का प्रतिरोध क्या है तो कहिएगा किसी चालक में धारा प्रवाह को विरोध करने वाला या धारा प्रवाह को अवरोध करने वाला क्या कहलाता है, चालक का प्रतिरोध कहलाता है। तो लिखेंगे यहाँ किसी चालक में
विद्युत धारा को अवरोध करने वाला चालक का प्रतिरोध कहलाता है। कि चालक में विद्युत धारा को अवरोध करने वाला चालक का प्रतिरोध कहलाता है। चालक के प्रतिरोध को किससे डिनोट किए? आर से। चालक के प्रतिरोध को आर से सूचित किया जाता है। आर से सूचित किया जाता है। अब रहा यहाँ कि V बराबर आई आर से, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि V बराबर आई आर। आप तो जानते हैं V बराबर आई आर। आर बराबर क्या होगा? V बटा आई। इसके संदर्भ में क्या कहिएगा? चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा धारा के अनुपात को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहा जाता है। तो या ऐसे भी कह सकते हैं कि चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी तथा धारा आई के अनुपात को चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोध कहा जाता है। अब देखिएगा यहाँ, तो चालक के प्रतिरोध को किससे लिखते हैं? आर से। तो आर बराबर क्या होगा? चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी तथा धारा आई के अनुपात को चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। तो प्रतिरोध इजकल टू क्या होगा? प्रतिरोध इजकल टू चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा धारा के अनुपात को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहा जाता है। तो कह सकते हैं V बराबर आई आर बराबर V आई से, आर बराबर V बाई आई से, कि चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा धारा के अनुपात को चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। तो अब रहा आपका कि चालक का जो प्रतिरोध है, कंडक्टर का प्रतिरोध R इजकल टू क्या है? V बाई आई। अब चालक के प्रतिरोध का SI मात्रक देखिएगा। चालक के प्रतिरोध का SI मात्रक, तो यहाँ लिख रहे हैं हम चालक के प्रतिरोध का SI मात्रक। अब बताइएगा चालक के प्रतिरोध का SI मात्रक। आप देखें R बराबर V बटा आई। V का मात्रक आप जानते हैं, याद है? V बराबर W बाई क्यू विभवांतर से। W का कार्य का ml स्क्वायर T के पावर -2 देख लीजिए। Q का क्या होता है? IT। क्या रहा आपका? ml स्क्वायर T के पावर -3 I के पावर -1। ये क्या रहा? V का बीमा रहा। अब रहा Q। अब यहाँ V का बीमा, I का बीमा आप जानते हैं। तो V का बीमा की जगह क्या लिया? ml स्क्वायर T के पावर -3 I के पावर -1, और I का बीमा क्या है? I ऊपर जाएगा तो क्या होगा? ml स्क्वायर T के पावर -3 I के पावर -2। ये क्या रहा? प्रतिरोध का डायमेंशन रहा। प्रतिरोध का मात्रक निकाल रहे हैं, सॉरी देख लीजिए पहले आप लोग। प्रतिरोध का यहाँ हेडिंग दिए हैं, SI मात्रक निकालना है। SI मात्रक निकालना है तो क्या होगा आपका? विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। इसको क्या कहेंगे हम? वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर को ओम कहा जाता है। तो अभी आपको बताएं हम कि चालक के प्रतिरोध का SI मात्रक। तो चालक का R बराबर V बाई आई। V का वोल्ट और क्या? विद्युत धारा का एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर को ओम कहा जाता है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, देखिए चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने से यदि 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम या ओम कहलाता है।
कोई ओम या एक ओम का डिफिनीशन पूछे तो आप बोलिएगा कि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने से यदि चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो चालक के प्रतिरोध का मान ओम या 1 ओम कहलाता है। अब रहा चालक के प्रतिरोध का बीमा। चालक का प्रतिरोध का बीमा देखिएगा, चालक के प्रतिरोध का बीमा डायमेंशन ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, डायमेंशन ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर R बराबर क्या होगा V बाई आई। V का आप जानते हैं, V बराबर क्या होगा W बाई क्यू। तो अब बताइए W का ml² T के पावर -2 Q के IT ऊपर जाएगा तो ml² T के पावर -3 I के पावर -1। अब यहाँ क्या रहा R इक्वल टू, अब देखिए V का बीमा मालूम है ml² T के पावर -3 I के पावर -1। अब बाई क्या रहा आपका I ml² T के पावर -3 I के पावर क्या रहा आपका -2, क्या रहा आपका प्रतिरोध का, क्या रहा आपका डायमेंशन रहा, बीमा रहा। अब रहा कि प्रतिरोध क्या है। चालक का प्रतिरोध एक अदिश राशि है। चालक का प्रतिरोध एक अदिश राशि है। अब देखिएगा ओम के नियम की उत्पत्ति। तो ओम के नियम की उत्पत्ति में आपको बतलाया जा रहा है कि माना कि L लंबाई के चालक है, कोई कंडक्टर है जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A, जिसके सिरों के बीच भी विभवांतर आरोपित करने से चालक में I धारा प्रवाहित होता है। यदि चालक के एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन हो तथा इसका अपवाह वेग Vd हो तो धारा I बराबर NeAVd। तो धारा I बराबर क्या आया NeAVd। पहले भी हम धारा और अपवाह वेग में संबंध निकाले हैं। तो I इक्वल टू NeAVd। यदि L लंबाई के चालक के सिरों के बीच भी विभवांतर हो तो चालक के प्रत्येक बिंदु पर तीव्रता, तो चालक के प्रत्येक के बिंदु पर तीव्रता, प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू V/L। तो प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहा E इक्वल टू V/L। अब देखिएगा कि E तीव्रता द्वारा E इलेक्ट्रॉन पर लगा बल, E तीव्रता द्वारा E इलेक्ट्रॉन पर लगा बल F बराबर EF बराबर QE से। Q चार्ज पर E तीव्रता द्वारा लगा बल F बराबर QE, उसी तरह E तीव्रता द्वारा E इलेक्ट्रॉन पर लगा बल F बराबर EE। अब बताइए E का मान को यहाँ से भर देंगे, E के मान को यहाँ रखेंगे हम। तो E के मान को यहाँ रखेंगे तो F बराबर क्या होगा, यहाँ से
ई बराबर वी बाई एल से एफ बराबर क्या होगा, ई वी बाई एल। अब देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन का त्वरण न्यूटन की गति के नियम से एफ बराबर एम में होता है। यहाँ लिखेंगे हम न्यूटन के गति के दूसरा नियम से एफ बराबर क्या होगा, एम ए ई वी बाई एल। तो इलेक्ट्रॉन का त्वरण क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन का त्वरण ए इज इक्वल टू क्या होगा, ई वी बाई, अब एम नीचे आ जाए एम एल। तो आप जानते हैं कि ई तीव्रता द्वारा ई इलेक्ट्रॉन पर लगा बल एफ बराबर ई वी बाई एल न्यूटन की गति के दूसरा नियम से एम ए इक्वल टू वी बाई एल, जहाँ वी बाई एल क्या है, विभवांतर है। आप देखें यहाँ वी बाई एल, ई बराबर वी बाई एल, ई बराबर वी बाई एल जो लिखा गया था इसमें आपको बतला रहे हैं, ई बराबर वी बाई एल कैसे लिखा गया है, प्रत्येक बिंदु पर तीव्रता आप पढ़े होंगे, ई बराबर डी वी बाई डी आर, ई बराबर डी वी बाई डी आर लिखे होंगे। यही वी विभवांतर है या डी आर डिस्टेंस है और चालक की लंबाई एल हो। तो अगर जब भी ऐसे कहे कि एल लंबाई के चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी हो, तो उस चालक के प्रत्येक बिंदु पर तीव्रता ई बराबर वी बाई एल से निकाला जाता है, याद रखिएगा। यदि एल लंबाई के चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी हो, तो चालक के प्रत्येक बिंदु पर तीव्रता ई बराबर वी बाई एल से निकाला जाता है। ई तीव्रता द्वारा ई इलेक्ट्रॉन पर लगा बल एफ बराबर क्या है, कैपिटल ई बराबर वी बाई एल। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम कि एफ बराबर ई वी बाई एल न्यूटन की गति के दूसरा नियम से एफ बराबर एम में इजकल टू ई वी बाई एल। इलेक्ट्रॉन का त्वरण ए इजकल टू क्या रहा आपका, ई वी बाई एम एल। अब रहा देखिएगा, जब चालक में इलेक्ट्रॉन होते हैं स्वयं, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ, इलेक्ट्रॉन जब इसको ऐसे हम सेल से जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या इधर आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो आते हैं धनायन से टकराते हैं, यानी पॉजिटिव से टकराते हैं। तो धनायन यानी इलेक्ट्रॉन के टकरों के बीच लगा जो अल्पकालिक समय होता है उसको हम कहते हैं विश्रांत काल। कौन काल, विश्रांत काल। इसके पहले वाला वीडियो में बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन को धनायन के साथ टक्कर में लगा जो अल्पकालिक समय होता है उसे विश्रांत काल कहते हैं। विश्रांत काल को टाउ से डिनोट करते हैं। तो अब हम आपको बतलाएंगे अपवाह वेग के बारे में। किसके बारे में, अपवाह वेग। तो अपवाह वेग क्या है, वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसे कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अब तो आप जानते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप पढ़े होंगे, आई बराबर एन ई ए वी डी। तो वी डी बराबर क्या होगा आपका, तो आप अपवाह वेग वी डी निकाले भी होंगे, यू प्लस क्या होता है ए टी। ए टी क्या है, विश्रांत काल टाउ। अब प्रारंभ में बताया गया है कि जब चालक के सिरों पर विद्युतीय क्षेत्र आरोपित नहीं किया जाता है तो उसका प्रारंभिक औसत वेग जो इलेक्ट्रॉन का होता है वह 0 होता है और ए टाउ। अब यहाँ आप देखिएगा कि वी डी बराबर क्या रहा, वी डी इजकल टू ए टाउ। अब देखिएगा यहाँ ए का मान आप निकाले हैं यहाँ से, ए इजकल टू ई वी बाई एम एल। तो वी डी इजकल टू क्या रहा आपका, यहाँ ए के बदले क्या लिख लेंगे, तो ए के बदले ई वी विभवांतर है, यहाँ ई वी आई क्या अपवाह वेग है, ई वी बाई एम एल इंटू टाउ। अब बनेगा वी डी का मान था ऐसे। अब इसको एक नंबर अगर इक्वेशन मान लेते हैं। दूसरा आप जानते हैं धारा से अपवाह वेग आप जानते हैं आई बराबर क्या होता है, एन ई ए वी डी शुरू में लिखा गया था। अब इससे वी डी बराबर क्या होगा, तो वी डी बराबर इससे क्या लिख देंगे हम, आई बाई एन ई ए, इसको 2 नंबर मान लीजिए। अब बताइए समीकरण 1 तथा 2 से एल एच एस बराबर है तो आर एच एस क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ हमने निकाला अपवाह वेग इससे विभवांतर से। यदि एल लंबाई के चालक के सिरों के बीच विभवांतर क्या हो, भी हो, तो उसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का जो तीव्रता होता है ई बराबर डी वी बाई डी आर से ई बराबर वी बाई एल। एल चालक की लंबाई है और भी चालक के सिरों के बीच विभवांतर है, तो उसके प्रत्येक बिंदु पर चालक के प्रत्येक बिंदु पर तीव्रता ई रहा।
तो यहाँ लिखे F बराबर E V बाई एल, न्यूटन की गति के दूसरे नियम से F बराबर एम में, F के बदले एम में लिख दे E V बाई एल, इलेक्ट्रॉन का त्वरण A बराबर E V बाई एम एल। अब वाह वेग क्या है, V D बराबर U प्लस ए टाउ, V D बराबर 0 प्लस ए टाउ, V D बराबर ए टाउ, V D बराबर E V बाई एम एल टाउ। धारा से I बराबर N E A V D, V D बराबर I बाई N E A। तो V D इक्वल टू क्या रहा, I बाई N E A। अब देखिएगा समीकरण 1 तथा 2 से, तो यहाँ हम आपको बतला रहे हैं समीकरण 1 तथा 2 से। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 तथा 2 से, क्या है, LHS बराबर है RHS बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ, I बाई N E A, यानी ऐसे E V बाई एम एल इंटू टाउ बराबर I बाई V, I बाई N E A। अब क्या कर लेंगे हम, V बटा I इधर कर लेंगे, V बटा I इक्वल टू क्या रहा, तो V इधर है, I नीचे आ गया, तो क्या होगा आप देखिएगा, तो V बटा I नीचे लेकर चला जाए तो ml ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ क्या होगा आपका ml ऊपर चला गया। उसके बाद क्या है आपका N E स्क्वायर A, और क्या है टाउ ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा ऐसे, यानी V बटा I इजकल टू ml N E स्क्वायर A टाउ। अब बताइएगा रियल में क्या है, V बटा I तो आप जानते हैं कि R होता है, इसका मतलब कि ये R का रोल ले रहा है, M बाई एल N E स्क्वायर A टाउ किसके बराबर होगा, R के बराबर होगा। तो अब बताइएगा V बटा I इजकल टू R आप जानते हैं, इसका मतलब रहा यहाँ कि V बटा I इजकल टू ml N E स्क्वायर A टाउ। ये क्या है, ये कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को हम क्या लिखेंगे यहाँ, A टाउ, इसी को क्या कहते हैं हम R, यानी R बराबर, तो V बटा I होता ही है, R बराबर इसको भी याद रखिएगा M बाई एम एल N E स्क्वायर A टाउ। ये क्या रहा, रेसिस्टेंस रहा, यानी R बराबर ml बटा N E स्क्वायर A टाउ रेसिस्टेंस रहा। तो अब देखिएगा यहाँ कि चालक का जो रेसिस्टेंस होता है वह इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान पर, m क्या है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, l क्या है चालक की लंबाई है, n क्या है एक चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, e क्या है इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और a क्या है चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, और टाउ क्या है विश्रांत काल है, यानी इलेक्ट्रॉन के धनायन के भी टक्कर में लगा समय रहा। तो r बराबर ml N E स्क्वायर A टाउ, R बराबर V बाई I होता है, R बराबर ml N E स्क्वायर A टाउ, यानी प्रतिरोध जो होता है वह क्या होता है यहाँ इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान और चालक के लंबाई के समानुपाती होता है, जबकि एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन के चार्ज क्षेत्रफल और विश्रांत काल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिएगा ओम का नियम सरल परिपथ के लिए सही है, जबकि कॉम्प्लेक्स सर्किट हो या जैसे आपका डायोड ट्रायोड पीएन जंक्शन से रिलेटेड जो दूसरे सेकंड बुक में पढ़ेंगे, उसके लिए डायोड ट्रायोड, उसके लिए ओम के नियम सत्य नहीं होता है। इसी के आधार पर चालक के यानी परिपथ, दो परिपथ माना गया, एक ओमीय परिपथ, दूसरा अनओमीय परिपथ। ओमीय परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं, अर्थात जिसमें विभवांतर धारा के समानुपाती होता है, उसे ओमीय परिपथ कहा जाता है। तो अब आपको हम बतला रहे हैं कि ओमीय परिपथ या ओमीय चालक भी मिलेगा आपको। ओमीय परिपथ है ओमिक सर्किट, ओमीय परिपथ। अब बताइएगा ओमीय परिपथ, दूसरा होता है अनओमीय परिपथ। तो ओमीय परिपथ किसे कहेंगे कि जो ओम के नियम का पालन करता है, जो परिपथ या चालक, जो परिपथ है ओम के
नियम का पालन करता है उसे ओमीय परिपथ कहा जाता है। उसे ओमीय परिपथ कहा जाता है। उसे ओमीय परिपथ कहा जाता है। तो जो परिपथ ओम के नियम का पालन करता है उसे ओमीय परिपथ कहा जाता है। ओमीय परिपथ में विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींचा जाता है तो यह ग्राफ सरल रेखा में मिलता है। तो ओमीय परिपथ में विभवांतर धारा के बीच ग्राफ खींचा जाता है तो यह ग्राफ सरल रेखा में मिलता है। अर्थात जो ओम के नियम का पालन करता है उसे ओमीय परिपथ कहा जाता है। दूसरा होता है अनओमीय परिपथ। तो क्या कहेंगे हम, तो उसमें विभवांतर धारा के बीच ग्राफ खींचा जाता है तो यह सरल रेखा में, सीधी रेखा में नहीं मिलता है। तो अब आपको बताएंगे हम अनओमीय परिपथ। तो अनओमीय परिपथ क्या है देखिएगा। अनओमीय परिपथ है जिसे कहेंगे नॉन या अनओमिक के ओमिक लॉ सर्किट, अनओमिक सर्किट। तो क्या कहिएगा, जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है, जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है, अर्थात इसमें विभवांतर धारा के समानुपाती नहीं होता है। जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है अर्थात V बराबर IR इसमें नहीं होता है। अर्थात जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है अर्थात विभवांतर धारा के समानुपाती नहीं होता है। विभवांतर धारा के समानुपाती नहीं होता है अर्थात विभवांतर धारा के समानुपाती नहीं होता है। जब विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींचा आता है, जब विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींचा आता है तो इसमें ग्राफ जो होता है उस सरल रेखा में नहीं मिलता है। ऐसे नहीं होगा। इसमें जो ग्राफ होता है ऐसे होता है, वक्र रूप में होता है। तो कहिएगा अनओमीय परिपथ में कि इस परिपथ में विभवांतर धारा के समानुपाती नहीं होता है। इसे क्या कहेंगे, अनओमीय परिपथ। इसमें विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींचा जाता है तो यह सरल रेखा में नहीं होता है। जैसे इसमें क्या होता है, पीएन संधि, इसके साथ ही डायोड, ट्रायोड ये सब जो मिलते हैं इसमें क्या है, यह अनओमीय परिपथ है। डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर ये सब जो पढ़ेंगे हम लोग, यह सब आप लोगों को सेकेंड बुक सेमीकंडक्टर में मिलेगा, डिटेल्स में बताया जाएगा। इसमें इस बुक में जितना पढ़ना है सब ओमीय परिपथ ही पढ़ना है, ठीक है। तो अब देखिएगा, अब पढ़ेंगे हम लोग चालकता। तो चालकता क्या है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहा जाता है। यानी कहने का अर्थ रहा यदि किसी चालक का प्रतिरोध कम होगा तो उसकी चालकता अधिक होगी, और प्रतिरोध अधिक होगा तो चालकता कम होगी। कहने का अर्थ रहा कि जो प्रतिरोध होता है वह क्या करता है, धारा प्रवाह को विरोध करता है। तो प्रतिरोध अधिक होने पर उसकी चालकता घटेगा, और प्रतिरोध कम होने पर अधिक धारा जाएगा। इसका मतलब उसका चालकता बढ़ा है। तो प्रतिरोध अधिक तो धारा कम, और प्रतिरोध कम तो धारा अधिक। तो इसी अगर धारा अधिक है तो चालकता अधिक है। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रतिरोध कम होने पर चालकता अधिक होता है, और प्रतिरोध अधिक होने पर चालकता कम होता है। तो अब कहिएगा कि चालकता क्या है, तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। यहाँ कहेंगे हम प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहा जाता है, चालकता कहा जाता है। तो कहिएगा कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं हम, चालकता कहा जाता है। चालकता को G से सूचित करते हैं, चालकता को
चालकता को जी से सूचित किया जाता है। चालकता को जी से सूचित किया जाता है। तो कहिएगा कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहा जाता है। चालकता को जी से सूचित किया जाता है। चालकता इजकल टू 1 बाई प्रतिरोध। तो अब बताइएगा कंडक्टेंस इजकल टू क्या है? 1 बाई रेसिस्टेंस। कंडक्टेंस इजकल टू 1 बाई रेसिस्टेंस। चालकता को जी से सूचित करते हैं। जी इजकल टू क्या रहा आपका? 1 बाई आर। तो जी इजकल टू क्या लिखे? तो याद रखिएगा चालकता प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है? चालकता कहा जाता है। चालकता को जी से सूचित किया जाता है। तो चालकता इजकल टू 1 बाई प्रतिरोध, कंडक्टेंस इजकल टू 1 बाई रेसिस्टेंस, जी इजकल टू 1 बाई आर। इसका अर्थ रहा कि आर के व्युत्क्रम होता है, यानी क्या होता है? आर जितना ही क्या होगा? अधिक होगा, चालकता उतना ही क्या होगा? कम होगा। आर जितना ही कम होगा, चालकता उतना ही क्या होगा? अधिक होगा। अब आपको हम बता रहे हैं कि यहाँ चालकता का एसआई मात्रक, चालकता का एसआई मात्रक, चालकता का एसआई मात्रक, एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। तो अब बताइए जी इजकल टू क्या है? 1 बाई आर चालकता। आर का मात्रक क्या होगा आपका? आर का ओम, इसको कहते हैं प्रति ओम, प्रति ओम, या इसको कहते हैं महो। याद रखिएगा चालकता का एसआई मात्रक पर ओम। ओम के उल्टा क्या होता है? यहाँ ओम के पर ओम का मतलब रहा कि ओम का उल्टा, इसको उलट देंगे तो महो। तो चालकता का एसआई मात्रक जो होता है पर ओम या महो। अब देखिएगा तो चालकता का एसआई मात्रक पर ओम या महो, इसका बीमा है। चालकता का एसआई मात्रक पर ओम या महो या सीमेन कहा जाता है इसको। तो याद रखिएगा चालकता का एसआई मात्रक क्या होता है? पर ओम, महो, या पर ओम को क्या कहते हैं? सीमेन कहते हैं। अब रहा कि चालकता का बीमा क्या होगा, देखिएगा। तो चालकता का बीमा, डायमेंशन ऑफ कंडक्टेंस, चालकता का बीमा, डायमेंशन ऑफ कंडक्टेंस, डायमेंशन ऑफ कंडक्टेंस, चालकता का बीमा। तो जी इजकल टू क्या रहा? 1 बाई आर। आर का जी 1 बाई आर, आर का बीमा। तो अब देखिएगा आर का बीमा हम आपको निकाल दे रहे हैं यहाँ। तो आप पढ़े होंगे आर बराबर वी बाई आई। आर वी का बीमा आप लोग पढ़े होंगे ml स्क्वायर टी के पावर -3 आई के पावर -1। अब रहा यहाँ आर बराबर वी बाई आई में ये वी का बीमा है, आई का बीमा यहाँ आई रहा। अब बताइएगा ऊपर गया तो क्या रहा? ml स्क्वायर टी के पावर -3 आई के पावर क्या रहा आपका? -2। ये क्या रहा आपका? आर का बीमा। तो आर का बीमा आप देख लिए। यहाँ वी का बीमा आप निकाले इसके पहले वी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू से। तो यहाँ इसके पहले आपको हम बतलाए थे वी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू से। ये डब्ल्यू का बीमा ml स्क्वायर टी के पावर -2 और क्यू के आई टी। तो क्या हो गया? ml स्क्वायर टी के पावर -3 आई नीचे आई -1 और विद्युत धारा का बीमा आई ml स्क्वायर टी के पावर -3 आई -1 है पहले से, आई ऊपर जाएगा आई -2। तो इसका बीमा आर का बीमा आपका यही रहा ml स्क्वायर टी के पावर -3 आई के पावर -2। तो अब क्या करेंगे यहाँ ml स्क्वायर टी के पावर -3 आई के पावर -1, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा? m-1 l-2 टी के 3 और आई, ये क्या रहा? चालकता का डायमेंशन रहा, बीमा रहा। तो चालकता का डायमेंशन
चलकता का ये क्या रहा आपका बीमा रहा, जी का ही बीमा रहा चलकता। तो चलकता का बीमा जी इजकल टू 1/r, जी इजकल टू 1/r, आर का बीमा रखे हैं ml² t के पावर -3 i के पावर -2। जी बराबर क्या है m है, m ऊपर जाएगा तो m पर घात 1 m -1 l पर 2 है, हर में अंश में जाएगा तो l -2 t पर -3 ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव t के पावर 3 i -2 है, ऊपर जाएगा तो क्या रहा आपका i²। ये क्या रहा आपका चलकता, जी का क्या रहा आपका डायमेंशन रहा, जी का बीमा रहा।